अस्सलाम वालेकुम गाइस। एजुक्राफ्टर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। मैं हूँ आपका टीचर अहमद खान। आज हमारा एमएस वर्ड 2016 का तीसरा लेसन है, लेसन नंबर 3 है। और फर्स्ट लेसन में जैसा कि आपने देखा था कि हमने फ़ॉन्ट को फॉर्मेट करना सीखा था, उसकी साइज़, उसकी स्टाइल, उसका फ़ॉन्ट फेस चेंज करना सीखा था। उसके बाद हमने जो है वो एक एप्लीकेशन टाइप करना सीखी थी कि एप्लीकेशन टाइप करने का फॉर्मेट क्या है और कैसे जो हम उसे फॉर्मेट करते हैं। तो एक सिंपल सी एप्लीकेशन थी, तो वो एक आइडिया देना था कि कैसे जो है हम उसके ऊपर फॉन्ट अपना जो है अप्लाई करते हैं, फॉर्मेटिंग। अब बारी आती है कि जी अगर हमने एक फाइल बना ली, हमने एक डॉक्यूमेंट बना ली, तो हम उसे सेव कैसे करें, हम उसे महफूज कैसे करें, हम अपना कि हम उसे दोबारा भी इस्तेमाल कर सकें, हम उसे दोबारा भी जो है वो अपने इस्तेमाल में ला सकें या दोबारा उस काम को देख सकें। तो अगर आपने हमारा चैनल एक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज जो है हम चलते हैं अपने फाइल के फंक्शन पे। फाइल मेन्यू में चलेंगे। फाइल मेन्यू में कौन कौन से फंक्शन हैं और उसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहला देखें, फाइल का हमारा जो फंक्शन है वही पहली फाइल मैंने खोली हुई है जो हमने बनाई थी, जिसमें हमने फॉन्ट को फॉर्मेट करना सीखा था। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है इन्फो का फंक्शन। तो इन्फो के फंक्शन में देखें हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिखा रहा है कि आपने जो फाइल बनाई है अभी तक उसकी साइज क्योंकि हमने सेव की नहीं है तो साइज नहीं बता रहा। पेज, एक ही पेज हमने यूज किया हुआ है। वर्ड्स कितने हमने टाइप किए हुए हैं, 45 वर्ड्स हमने टाइप किए हुए हैं और टोटल एडिटिंग टाइम बता रहा है। ठीक है जी, तो ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बता रहा होता है। लास्ट क्रिएटेड कब है, असल में ऐसा है कि ये फाइल थोड़ी काफ़ी टाइम की खुली हुई है, तो जितने टाइम आपकी फाइल खुली रहेगी ये उतना टाइम आपको एडिट में लगा देगा। कि अगर आपने कोई फाइल खोली और आपने लैपटॉप को बंद कर दिया लेकिन लैपटॉप को उस फाइल को बंद नहीं किया तो वो फाइल आपकी चलती हुई रहेगी और आपको वो एडिटिंग टाइम में उसका टाइम ऐड होता जाएगा। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे कि जी आप जब अपनी जितनी फाइल एडिट की उसके बाद आप फाइल को बंद कर दें, उसके बाद आपको एग्जिट टाइम बता देगा क्योंकि ये क्रिएटेड टाइम है। 12 बजे से ये बनी हुई है और अभी तक चल रही है, तो इसलिए वो 196 मिनट्स का कुछ जो है वो ड्यूरेशन बता रहा है एडिटिंग टाइम का। उसके बाद हमने यानी कि काम किया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इन्फो के बाद इन्फो में कुछ और भी फंक्शन आपको मिलेंगे। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट है, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट है, मैनेज डॉक्यूमेंट है, जिनको हम जो है वो अगले लेक्चर्स में तफसीलन जो है वो गो थ्रू करेंगे। तो फिलहाल हम चलते हैं अपने फाइल मेन्यू की तरफ और यहाँ पे देखें न्यू का फंक्शन आपके पास आ रहा है कि अगर आप कोई नई फाइल ओपन करते हैं तो इस तरीके से आपके पास ये फंक्शन आ रहे होते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट है और डिफरेंट आपकी रिपोर्ट्स होती हैं, एजेंसी रिपोर्ट होती हैं, एजेंसी रिज्यूमे होती हैं, लेटर्स होते हैं। तो आप इसमें से कोई भी चीज़ जो है वो ओपन कर सकते हैं, लेकिन जब हम न्यू करने जाते हैं तो डेफिनेटली हम कोशिश करते हैं कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेकर हम उसके ऊपर काम करें। अगर मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो देखिए इसने एक नई डॉक्यूमेंट ओपन कर ली। इस वक्त मैं डॉक्यूमेंट 4 के ऊपर जो है वो काम कर रहा हूँ। मैं दोबारा यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट में चला जाता हूँ जो डॉक्यूमेंट मैंने खोली हुई थी और फाइल में जाकर अगर मैं कोई और एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहता हूं तो मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूं। लेकिन सबसे पहले हम अपनी फाइल को सेव करना सीखेंगे कि कैसे हम अपनी फाइल को सेव करते हैं। ठीक है जी, ये देखें जी सेव का फंक्शन है। सेव में जैसे हम चलेंगे तो यहाँ पर आपके पास आपको बता रहा है कि आपने सेव एज कैसे सेव करना है, कहाँ पे सेव करना है। लोकेशंस आपको दे रहा है, ये 4 लोकेशंस हैं, वन ड्राइव, दिस पीसी, ऐड अ प्लेस। अगर कोई आप अपनी तरफ से लोकेशन देना चाहते हैं या ब्राउज करके किसी किसी में किसी फोल्डर के अंदर इसे सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो हम इसे ब्राउज कर लेंगे। ब्राउज करने के बाद अब देखिए हमारे पास यहाँ पर सेव एज की विंडो एक हमारे सामने शो हो रही है, जिसमें आपको यहाँ पर देखें दिस पीसी एज डॉक्यूमेंट। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप एमएस वर्ड की फाइल सेव करते हैं बाय डिफॉल्ट वो डॉक्यूमेंट के फोल्डर में जाती है क्योंकि एमएस वर्ड की फाइल डॉक्यूमेंट फाइल कहलाती है। ठीक है, इस चीज़ को लाजमी याद रखिएगा। तो यहाँ से देखेंगे डिफरेंट डॉक्यूमेंट, डिफरेंट लोकेशंस आपको जो है वो नज़र आ रही हैं। तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि बाद में आपको दिखा सकूँ कि आपकी फाइल जो है वो सेव हो चुकी है इस नाम से। और यहाँ पर देखिए फाइल नेम आ रहा है। फाइल नेम में वेलकम लिखा हुआ है, हमें जो भी नाम देना है उसको नाम दे सकते हैं।
इवन कि आप कोई भी लेंथी नाम भी दे सकते हैं, दिस इज आवर कंप्यूटर ऑनलाइन क्लास। देखिए कोई इशू नहीं, आप लेंथी भी दे सकते हैं, आप शॉर्ट में भी टाइटल दे सकते हैं, कोई भी टाइटल देकर आप इसे सेव एज अ टाइप डॉक्यूमेंट ही से सेव करें फिलहाल, ठीक है। बाकी टाइप्स कैसे हम चेंज करें उसको हम बाद में सीखेंगे। जैसे मैंने सेव कर दिया, सेव करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखा रहा है, देखिए टाइटल बार, इस बार को हम कहते हैं टाइटल बार, जो सबसे ऊपर मौजूद होती है, और वहाँ पर आपकी डॉक्यूमेंट का टाइटल आ रहा होता है, दिस इज अवर कंप्यूटर ऑनलाइन क्लास, जिससे आपका जो है वो टाइटल आ गया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से इसको मिनिमाइज करके देखूँ तो यही मेरे पास फाइल डेस्कटॉप के ऊपर, ये मेरी स्क्रीन है, ये मेरा डेस्कटॉप है, तो ये कहाँ पर रखी हुई है मैं इसको ज़रा ढूंढ लेता हूँ। ये देखें जी, दिस इज अवर कंप्यूटर क्लास, ठीक है जी। यहाँ से फाइल आपको यहाँ पर रखी हुई है, मैं अपनी फाइल पे चला जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखें, अब अगर मैं इसे ओपन करना चाहूँगा तो ओपन कर सकता हूँ, लेकिन इस वक्त ऑलरेडी ये फाइल मेरी ओपन है। तो सेव के बाद हमारे पास जो फंक्शन आता है वो आता है सेव एज का। सेव एज क्या करता है, मिसाल के तौर पर मैंने एक बार फाइल सेव कर ली, ठीक है। सेव करने के बाद मैं दोबारा अगर उस फाइल की लोकेशन चेंज करना चाहूँ, मैं दोबारा उसकी जो है वो उसका नाम चेंज करना चाहूँ, तो मैं सेव एज के फंक्शन पर जाकर कर सकता हूँ। तो मैं अगर सेव एज के फंक्शन पर जाता हूँ और यहाँ से इसे ब्राउज करता हूँ, तो देखें वही मेरी फाइल जो डेस्कटॉप पर रखी हुई थी, यहाँ पे देखें लोकेशन भी बता रहा है और नीचे फाइल का नाम भी बता रहा है। अगर मैं इसकी लोकेशन यहाँ से डॉक्यूमेंट कर दूँ और यहाँ से फाइल का नाम दिस क्लास आगे मैं 1 प्रेस कर देता हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए कि हमारी दूसरी फाइल जो है वो सेव एज होकर दूसरी लोकेशन में सेव हो जाएगी, ठीक है। अगर इसको सेव कर देता हूँ, अब देखिए मैं यहाँ से जो है वो डॉक्यूमेंट पे चला जाता हूँ, और ये देखिए डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है, और डॉक्यूमेंट के फोल्डर में आपके पास वही फाइल जिसको हमने दिया था, दिस इज अवर कंप्यूटर ऑनलाइन क्लास 1। और पहली जो हमारी फाइल सेव थी वो ऑलरेडी सेव रहेगी, लेकिन जो उसकी दूसरी कॉपी है जो है वो आपकी नाम चेंज होके और लोकेशन चेंज होके वो सेव हो जाती है, ठीक है। सेव एज का ये फायदा है कि आप अपनी फाइल को रिप्लेस और सेव एज का ये जो है वो सेव एज फंक्शन का ये फायदा होता है कि आप अपनी सेव की हुई फाइल का दोबारा से नाम तब्दील कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि उसकी जगह चेंज कर सकते हैं और उसको उसका नाम भी आप तब्दील कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आज की क्लास के लिए काफ़ी है, और मज़ीद जो है हम जो फंक्शन हैं उनको हम अगली क्लास में गो थ्रू करेंगे। अगर आपने जो है वो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कोशिश करें उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है वो आपको तमाम नोटिफिकेशन मिलती जाएं और मज़ीद जो है हम आपको लेसन इसमें दिखा सकें। शुक्रिया।